वह झेब अख्तरों की दुनिया का जीता जागा लीजेंड था। सिर्फ 3 सेकंड में 3 लोगों के बटुए गायब कर देना उसके लिए मामूली बात थी। आज तक उसका निशाना कभी नहीं चूका था, लेकिन एक दिन उसने जल्दबाजी में भाग रही एक महिला को अपना शिकार बना लिया। 1 सेकंड से भी कम समय में उसने उसका भारी भरकम हैंडबैग चुरा लिया, लेकिन बैग खोलते ही उसका सारा उत्साह खत्म हो गया। अंदर पैसे या गहने नहीं, सिर्फ एक पुराना खिलौना था। उसे बेकार समझकर उसने बैग सड़क किनारे पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरी दुनिया बदल गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह सीधे अपने फ्लैट पहुंचा, लेकिन टीवी खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर न्यूज चैनल उसे पेरिस का सबसे वांटेड आतंकवादी बता रहा था। वह तुरंत अपना सामान समेटा है, नकदी शरीर से बांधता है और शहर छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखता है, उसे नीचे एक संदिग्ध साया दिखाई देता है। वह खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसल जाता है और सामने एक सीक्रेट एजेंट आ खड़ा होता है। वह बिना समय गंवाए छत के रास्ते भाग निकलता है और भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच जाता है। वहां जेब कतरी की कला से एक दुकान से जैकेट और चश्मा उड़ा लेता है, जबकि एक राहगीर की जेब से बाइक की चाबी भी निकाल लेता है। वह पीछा छुड़ाने की हर चाल चलता है, लेकिन एजेंट हर बार उससे एक कदम आगे निकल जाता है। एजेंट गुस्से में पूछता है, अगला बम कहां फोड़ने वाले हो? वह बार बार कहता है, मैं आतंकवादी नहीं, सिर्फ एक चोर हूं। लेकिन एजेंट के पास पक्के सबूत है। धमाके के साथ जारी आतंकवादी वीडियो में वही शख्स घटना स्थल पर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चोर कहता है, मेरे पास आओ और अपना बटुआ संभाल कर रखना। पलक झपकते ही वह एजेंट के पास से गुजरता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। एजेंट तुरंत अपनी जेब टटोलता है। बटुआ तो वहीं था, लेकिन जब उसने खोला तो अंदर रखा सारा पैसा गायब था। अब एजेंट को यकीन हो गया कि सामने खड़ा आदमी सचमुच सिर्फ एक मास्टर जेब अख्तरा है। चोर उन्हें एक ही सुराग देता है, वही रहस्यमयी महिला जिसका नाम जोई है। वही इस पूरे षड्यंत्र की सबसे अहम कड़ी है। दोनों मिलकर जोई का पता लगाते हैं और उसके पसंदीदा बार तक पहुंचते हैं। एजेंट अंदर नहीं जा सका क्योंकि उसका चेहरा सब पहचानते हैं। अब बारी थी मास्टर चोर की। वह आराम से बार में दाखिल होता है और अखबार की आड़ लेकर एक आदमी का मोबाइल दूसरे आदमी की जेब में डाल देता है। कुछ देर बाद फोन बजता है, चोरी का हंगामा मच जाता है और दोनों लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह एक ग्राहक के ऊपर शराब का गिलास गिरा देता है। माफी मांगने के उस एक पल में वह मालिक का बटुआ निकाल लेता है, उसका पहचान पत्र देख लेता है और बटुआ वापस नीचे गिरा देता है। अब उनके पास जोई का पता था। वे जोई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकलता है। अब एक तरफ देश का सबसे तेज एजेंट और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे माहिर झेबा कतरा साथ है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल।